हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम समझने वाले हैं BILLB थर्ड सेमेस्टर CCSE यूनिवर्सिटी का कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में हमने जो स्टोरीज की थी कंप्लीट, वो हमने स्टोरीज की थी द बार्बर वाली, रिनंशिएशन किया था, द गिफ्ट ऑफ द मैगी किया था, और अब हम कर रहे हैं द आईज आर नॉट हियर। और किसने लिखा है ये? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। मैं आपको वही वाली स्टोरी बता रही हूँ जो स्टोरी जरूर आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये अगर आपने जितनी मैंने करवाई है अपने इस चैनल पर, अगर आपने ये वीडियोस जाके देख ली, आपको एक तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। तो चलो आज हम समझते हैं द आईज आर नॉट हियर क्या है, इस स्टोरी में क्या बता रखा है। तो बहुत सिंपल सा है, जितना तुम इस वीडियो में बने रहोगे उतना तुम्हें समझ में आ जाएगा। स्किप करते ही सारा माइंड खाली हो जाएगा। ठीक है, तो माइंड खाली मत करना, सीधा यहाँ पे ध्यान देना। और बना के भी लिख सकते हो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज राइट द ब्रीफ द थीम ऑफ द आईज आर नॉट हियर द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सबसे पहले याद रखना ये स्टोरी द आईज आर नॉट हियर। ठीक है, ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है द आईज आर नॉट हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, दैट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन कंटेम्पररी इंडियन इंग्लिश स्टोरीज। ठीक है, द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी ए ब्लाइंड मैन। ठीक है, एक ब्लाइंड आदमी है इसमें, नैरेटर है। whose eyes were sensitive only to light, यानी कि जिसकी आंखें, जो रिफ्लेक्शन आता है ना, जब हमारी आंखें बंद होती है तो हमारी आंखों के उस तरफ अगर उजाला होता है, मान लो तुम सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो और जब आंखें बंद करते हो तो तुम्हारे आंखों में एक रोशनी सी आती है ना, ऑरेंज कलर की। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ए ब्लाइंड मैन हुज आईज वर सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, यानी कि ज्यादा अगर लाइटनेस आ जाती है तो उसकी आंखों पे सेंसिटिव आ जाते हैं कि हाँ अभी ये उजाला है, वो महसूस कर पाता था। और ज्यादा डार्क जब अंधेरा हो जाता है एकदम, तो आंखें बंद करते हैं तो भी हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो वो ये चीज महसूस कर पाता था। वॉज गोइंग टू देहरादून, वो देहरादून जा रहा था बाई ट्रेन से। ठीक है, वेन ही मेट अ गर्ल, वह एक लड़की से मिला, एंड हैड अ चिट चैट विद हर। चिट चैट यानी बातचीत उसने थोड़ी बहुत की उससे। ठीक है, द नैरेटर टोल्ड हर, ठीक है, quite daringly that she had an interesting face। जो नैरेटर था, ब्लाइंड आदमी था, उसने डेयरिंग किया कि भाई मैं इससे मतलब एक हिम्मत जुटाई और जुटा के उससे ये बोला कि तुम्हारे पास एक इंटरेस्टिंग फेस है। ठीक है, तुम्हारा फेस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अच्छा है। ठीक है, शी लाफ्ड, वो हंसी, एट दिस एंड रिप्लाइड, और उसने रिप्लाई किया दैट इट वॉज इंडीड अ वेलकम deviation from the oft repeated phrases you have a pretty face। मतलब कि लड़की को ये था कि उसको हमेशा ये चीज सुनने को मिलती थी, उसको कई लोग आके ये बोलते थे कि तुम्हारा फेस बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है। लेकिन जो इस नैरेटर ने कहा कि यू हैव अ इंटरेस्टिंग फेस, ये उसको उस बात से थोड़ी सी अलग लगा। ठीक है, तो इट वॉज ओनली आफ्टर शी लेफ्ट एंड अनदर पैसेंजर कम इन टू द कंपार्टमेंट दैट द नैरेटर रियलाइजेस द गर्ल वॉज ब्लाइंड। जब ये एक शॉर्ट कहानी है, शॉर्ट में ये बता रहा है कि जब वो लड़की उतर गई और उसके उतरने के बाद एक नया पैसेंजर आया, उस पैसेंजर उस कंपार्टमेंट में जब वो घुसा तो नैरेटर को ये रियलाइज हुआ कि जो लड़की थी वो ब्लाइंड थी। व्हेन द नैरेटर आस्क्ड दिस न्यू पैसेंजर इफ द गर्ल हैड हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, यानी कि जो नैरेटर था उसने पूछा न्यू पैसेंजर, जो उस लड़की के जाने के बाद आया था उस ट्रेन में, कि जो लड़की थी उसके जो बाल थे वो शॉर्ट थे या लॉन्ग थे। तो उसने रिप्लाई क्या किया उस न्यू पैसेंजर ने, दैट ही हैड नोटिस्ड ओनली हर आईज, उसने सिर्फ उसकी आईज को नोटिस किया था, विच वर ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी, बट ऑफ नो यूज, लेकिन उसका कोई यूज नहीं था। ठीक है, शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, यानी कि नए पैसेंजर ने बोला कि मैंने सिर्फ उसकी आंखें नोट की थी, वो कंप्लीटली ब्लाइंड थी। और इससे नैरेटर को ये पता लग गया कि भाई वो जो लड़की आई थी वो अंधी थी। क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज राइट इन शॉर्ट द समरी ऑफ द आईज आर नॉट हियर। अप टू रोहाना द नैरेटर वाज अलोन इन द कंपार्टमेंट। ठीक है, ए गर्ल बोर्डेड द कंपार्टमेंट फ्रॉम देयर द कपल who bid her goodbye at the station were, but her well-being and advised her a lot regarding
to where to keep her belongings, not to lean out of the window and to avoid talking to strangers। यानी कि जो वो उस लड़की को छोड़ने आए थे उसके साथ एक कपल था, वो कपल थोड़ी सी बुजुर्ग थे, थोड़े से ओल्ड थे, और वो उसको गुड बाय बोल रहे थे, और गुड बाय बोलने के साथ साथ वो उसको ध्यान रख रहे थे कि अपना ध्यान रखना, खिड़की से फेस बाहर मत निकालना, किसी स्ट्रेंजर से बात मत करना, ठीक है। उसके बाद वंस द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, जैसे ही ट्रेन स्टेशन से गई, द नैरेटर स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन आस्किंग इफ शी टू वॉज गोइंग टू देहरा, यानी कि नैरेटर ने उससे बात करनी स्टार्ट कर दी जैसे ट्रेन चलना शुरू हुई, ठीक है, कि वो भी देहरा जा रही है क्या, देहरादून यानी कि, ठीक है। द वॉइस स्टार्टेड हर एज शी थॉट हर टू बी अलोन इन द कंपार्टमेंट, उसको जो वॉइस स्टार्ट हुई जैसे ही उस लड़की को ये लगा था कि वो अकेले है, ठीक है। द गर्ल टोल्ड हिम दैट शी वॉज गोइंग टू सहारनपुर, लड़की ने बताया कि वो सहारनपुर जा रही है, वेयर हर आंट वुड कम टू टेक हर होम, जहाँ पे उसकी आंटी आएंगी और उसको घर लेकर जाएंगी। शी ऑल्सो इनवाइट द नैरेटर एज द हिल्स ऑफ मसूरी, उसने हिल्स ऑफ मसूरी की बताई उस नैरेटर को कि वो कितना सुंदर होता है, ठीक है, प्रेजेंट मंथ। आफ्टर सम मोर चिट चैट, मतलब कि और बातचीत करने के बाद द नैरेटर टोल्ड हर, नैरेटर ने उससे बोला क्वाइट डेयरिंगली, एक डेयरिंग के साथ बोला, एज ही वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधा तो था ही, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि लड़की को पता लगे कि मैं अंधा हूँ, और वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था कि लड़की को ऐसा लगे कि वो अंधा नहीं है, वो नहीं है, वो उससे बात कर रहा है उसी को देखते हुए, ठीक है। तो क्या बोला उसने डायरेक्टली बोला ही वॉज ब्लाइंड एंड कुड नॉट हैव नोन हर फेस फॉर श्योर, यानी कि वो एक तो कम्प्लीटली ब्लाइंड था नैरेटर, ब्लाइंड के साथ साथ वो कम्प्लीटली श्योर भी नहीं था कि वो उसको फेस उसका देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। दैट शी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, कि उसका फेस इंटरेस्टिंग है भी कि नहीं है। शी लाफ्ड एट दिस एंड replied that it was indeed a welcome deviation from the oft repeated phrases you have a pretty face, यानी कि मैं हमेशा ये चीज सुनती हूँ कि you have a pretty face, मगर तुम्हारी जो बातें हैं इंटरेस्टिंग फेस वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे कुछ नया सा लगा, ठीक है, क्योंकि लड़की भी अंधी थी, लेकिन लड़के को जब लड़का जो अंधा था उसको ये लगा कि लड़की ने मुझे ही रिप्लाई किया है, और लड़की को ये चीज लग रहा है कि मैं अंधा नहीं हूँ, ठीक है। Soon it was time for the girl to bid goodbye as the train arrived at her destination, अब वो टाइम आ चुका था जब लड़की गुड बाय कर रही थी, जैसे ही उसका स्टेशन जहां पे वो पहुंचती थी वहां पे उसका स्टेशन आ चुका था। आफ्टर हर डिपार्चर, उसके डिपार्चर के बाद, ए मैन एंटर्ड द कंपार्टमेंट, एक आदमी कंपार्टमेंट में आया, एंड apologized as a matter of fact for not being an attractive traveling companion as his procedure, when the narrator asked him if the girl had her long hair or short, he replied that he had noticed only her eyes, which were beautiful but of no use as she was completely blind, ठीक है। जैसे वो लड़की अपने डेस्टिनेशन पे उतरी वैसे ही एक स्ट्रेंजर कंपार्टमेंट में उसी जगह पर घुसने के बाद नैरेटर ने उससे पूछा कि उसके बाल शॉर्ट थे या लॉन्ग थे, तो उसने बोला कि मैंने उसकी आंखें नोट किया, मैंने और कुछ भी नोट नहीं किया, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, मगर जो उसकी आंखें थी वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, किसी यूज की नहीं थी। तब जाके जो नैरेटर उसको पता लगा कि ये जिससे मैं बात कर रहा था, जो लड़की की मैं तारीफ कर रहा था, वो भी ब्लाइंड थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस कहानी का एंड होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। कमेंट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप वीडियो पे हो, आपको समझ में आ रही है ये वीडियो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं स्टोरी के बारे में बोलूँ तो इसमें दो मेन कैरेक्टर होते हैं। दो मेन कैरेक्टर में क्या होता है, एक लड़का एक लड़की, दोनों ही अंधे होते हैं, लेकिन दोनों जैसे लड़का बैठा रहता है पहले से, लड़की से पहले लड़का बैठा रहता है उस ट्रेन में, और जैसी लड़की आती है तो लड़का ऐसा बिहेव करता है कि वो अंधा नहीं है, ठीक है, और लड़की को ये चीज पता नहीं होती है, तो लड़का सेम बिहेव करता है कि मैं अंधा नहीं, और उसकी तारीफ वगैरह करता है, चिट चैट करता है, उससे बातें वगैरह करता है, लेकिन बात करते करते में उसको पता ही नहीं चलता कि वो अंधी है। उसको ऐसा लगता है कि लड़की को पता ही नहीं कि मैं अंधा हूँ, और उसे भी ये चीज नहीं पता था कि लड़की भी अंधी है। फिर लड़की जब चली जाती है, न्यू स्ट्रेंजर ट्रेन में आता है, तो वो उसको बताता है कि वो जो लड़की थी वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। तो इस तरीके से ये कहानी का एंड होता है। तो कहानी बहुत ही आसान है, और इसके साथ 2-3 कहानी और भी, द बार्बर ऑफ द यूनियन, रिनाउंसिएशन, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, ये सारे मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लीज जाओ देखो, समझो और अच्छे नंबर लेके आओ। और चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।